नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। मेहनत करने वालों की पहला कर्म सिर्फ मेहनत ही होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, बहुत प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में आपको कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, आप हमेशा खुश और सुखी रहें। नवरात्रों में कन्या की पूजा, कन्या पूजा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो 9 दिन कन्या पूजन करनी चाहिए, लेकिन कोई लोग अष्टमी पर करते हैं और कई लोग नौमी पर करते हैं। लेकिन अगर आप हर बार भी कन्या पूजन करेंगे तो आपके जीवन में 9 शक्तियों की विशेष कृपा बननी शुरू हो जाएगी। कन्या पूजन कैसे करें आपको बताती हूँ। कन्याओं का चयन सबसे पहले समझिए। कन्या पूजा करते वक्त या तो आपको 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को रखना चाहिए। और कन्या पूजा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी कन्याएं 9 वर्ष से छोटी हों और उसमें 2 बालक लड़के जरूर शामिल हो। एक लंगूर, एक हनुमान जी और एक भैरव बाबा का प्रतीक हो। स्वच्छता से तैयारी करें। जहां आपने कन्याओं को बिठाना है वहां उनके लिए अच्छी व्यवस्था रखें कि वो आराम से कंफर्टेबल बैठें। कन्याओं के लिए उनको जब घर में लेकर आए तो उनके पैर धोकर, उनके पैर पोंछ कर उन्हें घर में एक आसन बैठने के लिए दें। जिस आसन पर वो बैठे वहां वो कंफर्टेबल आसन हो, साफ सुथरा आसन हो। कन्याओं का स्वागत आगमन बहुत अच्छे से करें। कपड़े बिछाकर, लाल, जिसे कहते हैं ना, लाल कारपेट बिछाकर करें। पूजा करके कन्याओं के पैर धोएं। 1 कटोरी गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर उनके पैर धोएं। उनके माथे पर कुमकुम लगाएं। उनके कुमकुम लगाने के बाद चावल लगाएं। उनके गले में पुष्प माला अर्पण जरूर करें। उन्हें मिठाई, फल, फूल, पानी जरूर दें। हलवा, छोले, खीर, पूरी और जो लड़कियां खाना चाहें वो खाएं। खाने के बाद जो लेके जाना चाहे उसके लिए उन्हें बैग भी जरूर दे कि वो लेकर जाएं। कन्याओं का स्वागत करते वक्त शंख जरूर बजाएं और आदर के साथ उनका संस्कार, उनका स्वागत करें। उनका पैर धोने के बाद जब उन्हें घर में बिठाएं तो माता के जयकारे जरूर लगाएं। माथे पर कुमकुम का तिलक जरूर लगाएं। उनके माथे पर चावल जरूर लगाएं। कन्याएं जब बैठकर खाएं तो उन्हें माता रानी के जयकारे लगाने के लिए बोले। उन्हें बोले, बोल जयकारा शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। बस कन्या आए और भागते भागते आपके घर से खाना लेकर चले जाएं, ऐसा ना करें। कम से कम 1 पूरी, हलवा, छोले उन्हें जरूर खिलाएं। कन्याओं को आपको गुड़ जरूर देना है। कन्याओं के गले में माला जरूर देनी है। संभव हो सके तो चुन्नी दें। पढ़ने लिखने के लिए पेंसिल, रबर, शार्पनर, उन्हें कॉपी, किताब, कुछ भी एक चीज दे सकते हैं। केला कन्याओं को भगवान विष्णु का रूप मानकर जरूर देना चाहिए। संभव हो सके तो केले को आपको जो पान का पत्ता होता है उस पर रखकर देना चाहिए।
उनके माथे पे कुमकुम लगाएं, उनके पैरों में आलता लगाएं, सबके ना लगा सके तो एक के जरूर लगाएं। खीर, हलवा, पूरी जहाँ पर आपकी बच्चियां बैठकर खा रही हैं उनके माथे पर बिंदियाँ, चूड़ी, वस्त्र और नारियल उन्हें अर्पण जरूर करें। दक्षिणा दें और दक्षिणा उन्हें एक लिफाफे में लगाकर छुपा कर दें। कन्याओं का स्वागत करते वक्त उन्हें गले लगाएं और जाते वक्त उनके पैर छूकर उनसे अपने पीठ पर आशीर्वाद की थप्पी जरूर लें। और जिस जगह पर कन्याएं उठकर बैठकर गई हैं वहीं पर बैठकर स्वयं भी भोजन करें। लोग क्या करते हैं, लोग उस जगह को तुरंत ही साफ कर देते हैं जहाँ से कन्याएं उठकर गई हैं। जिस जगह से कन्या उठकर गई है वहाँ पे तुरंत सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में हरि आ जाए। आपको अपने परिवार के साथ वहीं बैठकर अपने जो भोजन है उसे खोलना चाहिए। गलती से भी कन्याओं को लहसुन प्याज की कोई चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। आपको कन्याओं के बालों को बांध कर उन्हें जो भी कन्या पूजन है वो करें। अगर बच्चियां बाल खोलकर भी आई हैं तो उनसे आग्रह करें कि वो बालों को बांध लें। कन्याओं का चयन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो कन्याएं प्रसन्न हों, खुश हों और मुस्कुराते हुए आपके घर से जाएं, आपको ढेरों आशीर्वाद देकर जाएं और माँ के जयकारे लगाकर जाएं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आने वाले जय माता दी, जाने वाले जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, बाढ़ गंगा जय माता दी, पानी ठंडा जय माता दी, अध कुंवारी जय माता दी, लगे प्यारी। श्रद्धा और भाव के साथ भजन गाएं और उसके बाद उन बच्चियों को गले लगाकर पैर छूकर आशीर्वाद के साथ बाहर तक छोड़कर आएं। जब देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा जब घर बुलाकर सुख शांति समृद्धि के लिए, सौभाग्य कल्याण के लिए कन्याओं की पूजा करते हैं तो किसी भी कन्या को डांटे ना और किसी का अपमान ना करें। आप जब दुर्गा कन्या पूजन कर रहे हो अष्टमी या नवमी वाले दिन और अचानक से बिना बुलाए कोई कन्या आ जाए तो उसे घर से भगाएं नहीं, उसे बिठा लें। भले ही आप पूजा 9 कन्याओं की करें लेकिन उसे बाद में कोई चीज़ या सामान ज़रूर दे दें और कोशिश करें कि जब ये कन्या पूजन हो रहा हो तो लड़ाई झगड़े ना हो। पुरुष हाफ पैंट पहनकर कन्या पूजन ना करें, पूरे वस्त्र पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर या पजामा या टी शर्ट पहनकर कन्या पूजन करें। कन्याओं को सोफे पर नहीं, गद्दा या जमीन पर कोई लाल कारपेट बिछाकर ही उन्हें बिठाए तो अच्छा होगा। और माँ के दशहरे वाले दिन जब आप दशमी बनाते हैं उस दिन जब आप माँ की मूर्ति को विसर्जन करते हैं, कई लोग जो है जगह जगह पे बड़े बड़े माँ की मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, तो सबसे पहले मूर्ति को छुआने के लिए, उठाने के लिए जो पंडाल लगते हैं वहाँ पर आपको 9 कन्याओं को एक साथ बुलाना चाहिए, तब आपको पूजा करनी चाहिए। आपने जो नारियल माँ की 9 दिन पूजा में रखा वो तोड़कर इन कन्याओं में बांट दें। माँ के समक्ष जो चुन्नी अर्पण करी वो इन्हें दे दें, जो माँ को चूड़ियाँ श्रृंगार दिया वो इन्हें अर्पण कर दें और अपने गले लगाकर माँ को सारी बात बोले और ये ज़रूर बोलें कन्या के कान में कि आपकी पूजा करने में अगर हमसे कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। आप कलश का क्या करें, आप घी का क्या करें और आगे की और चीज़ें जो माँ के समक्ष आपने रखी हैं, आपकी अखंड ज्योत, आपकी खेतरी, आपका कलश, इसके लिए मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी है, उसे ज़रूर देखें। और जब देवी दुर्गा 9 देवियाँ आपके घर में आए, घंटी ज़रूर बजाएं, शंख ज़रूर बजाएं और बोले ओम देवी दुर्गाय नमः, ओम देवी दुर्गाय नमः का जाप करें। और हो सके तो एक एक लड़की को एक एक नारियल और पुष्प ज़रूर दें और किसी एक लड़की के पैरों में आलता लगवा के अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आलता के पैर उसके छपवा लीजिए, चाहे दीवार पे चाहे चौखट पे, उसे कुछ देर वहाँ पर वैसा ही बना रहने दीजिए। और जब कन्याओं का आप पूरी तरह से पूजन कर लें, अनुष्ठान कर लें, जब कन्याएं चली जाएं उसके बाद किसी भी गौशाला में जाके गाय को भी हरा चारा ज़रूर खिला कर आए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप कन्या पूजन करते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं, किसी भी चीज़ का अभाव हो तो माँ को कहें पूजन पाठ कर्म कांड में जानू ना, अभावों सहित शरण तुम्हारी आया हूँ, तेरा ही जागा हुआ हूँ दाती, इसे स्वीकार करना, अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो मुझे क्षमा करना। माँ के समक्ष ये ज़रूर बोले। संभवतः हो सके तो बच्चे अगर ढोलक पर डांस करें तो उनसे डांस करवाएं, बच्चे अगर उछल कूद करें, जिसके घर पर आकर देवी खुद नाचे और आप उसके साथ नाचे हुए क्या उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी हो सकती है? सोचेगा ज़रूर। लेकिन आप अगर उन लोगों में से हैं कि बस आप सारा सामान लगाते हैं और मंदिर के बाहर जाकर कन्याओं को देकर आ जाते हैं, तो वो आप अगर वैसा शुरू से करते आ रहे हैं तो करें। लेकिन दुर्गा भवानी की मंदिर की पूजा में, नव देवी की पूजा में, 9 दिन की इस पूजा में कन्याओं का आपके घर में आना अत्यधिक ज़रूरी है। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब।
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।